वेलकम ऑल बच्चों। आज थ्री फेज इंडक्शन मशीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की बारी है। हमारे सामने क्वेश्चन है, ये 2022 गेट में आया था। देखो, ए थ्री फेज 415 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर draws 5 times the rated current at rated voltage at starting। मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग जो करते हैं ना, डी और डेल्टा, उसमें 5 टाइम्स रेटेड करंट है। अच्छा, चूंकि बेस करंट होता है रेटेड करंट, फुल लोड करंट, इसलिए स्टार्टिंग करंट कितना होगा? 5 पर यूनिट। इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द स्टार्टिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई टू 2 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट। मतलब 2 पर यूनिट कर देना है यूजिंग ए थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करके जो लाइन से तुम करंट ले रहे हो, सप्लाई से, उसको तुमको कर देना है 2 पर यूनिट। If the magnetizing impedance of the induction motor and no load current of the auto transformer is neglected, then the transformation ratio of the auto transformer is given by, या तुमको भरना ही है, राउंड ऑफ टू 2 decimal places। तुमको याद है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टिंग में आई एस ऑटो क्या हुआ करता था? आई एस ऑटो हुआ करता था एक्स स्क्वायर इंटू आई एस डेल्टा। बस उसको यूज कर लो, नथिंग एल्स। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है बच्चों। सिंपली तुम इसको सोल्यूशन लिखो, चुपचाप पेन लो, लिखो सॉल्यूशन। मतलब वहां तो ऐसी ही जबानी कर दोगे यार तुम लोग, कैलकुलेटर निकाल करके आसानी से हो जाएगा। यहाँ तो हम तुमको समझाने के लिए सब करते हैं, तामझाम। इतना टाइम वहां थोड़ी होता है। रफ कागज और भी बहुत कम आदमी वक्त लगाता है। ये तुम जानते हो, नहीं तो जा करके हमारा वीडियो देख लेना, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स पे। सिंस आई एस ऑटो, जो लाइन से तुम करंट लेते हो ना, आई एस ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करके, सिंस आई एस ऑटो इज इक्वल टू, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात कर रहा है ना, वो है एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू आई एस डेल्टा। जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग होती है ना बेटा, उसको हम लोग कहते हैं आई एस डेल्टा। ये लाइन करंट होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग का। सिंस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर डेल्टा एंड एंड गिवन and given that IS delta is 5 times full load current, IS delta is equal to 5 per unit। मतलब IS डेल्टा बाई IS रेटेड जो है ना बेटा लाइन में, वो 5 पर यूनिट है। Therefore, what you want is IS auto as 2 per unit, 2 times full load current, is equal to x square multiplied by 5 per unit। कितना आसान हो गया। इसका मतलब यह है कि आपको x कितना चाहिए? x चाहिए √/2/5। अब इसको तो निकाल लो, √2/5 का मतलब क्या हो गया? इज इक्वल टू √5 चौके 20, 0.4, 0.4 का स्क्वायर रूट निकाल लेना, वो तो कैलकुलेटर मिल जाएगा।
अब मैं तो इतनी मेहनत करूंगा नहीं, ये तो छः छः 36 4 40 लग रहा है, तो 0.63 कुछ आएगा, √/0.4। और तो शुरू ही में कर दे सकते हैं, 2/5 को ही कर दे सकते हैं, 0.4। देखो ये आ गया 0.6324, देख रहे हो, इज इक्वल टू 0.6324। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करता है 2 डिजिटल प्लेसेस तक ना, तो इसको 2 डिजिटल प्लेसेस पे तुम 0.63 करके जवाब लिख दो, 0.63 इज द आंसर, यही तुम्हारा आंसर है, इसी को यहाँ लिख दो, हो गया काम तुम्हारा। इज गिवन बाय, then the ratio transformation is given by x is equal to 0.6324। हो गया, फिनिश, काम हो गया। अच्छा, तुमको हम याद दिला दें कि ऐसा क्यों हुआ। हम ये डायग्राम लेकर के चले आए हैं तुम्हारे रेडी रेफरेंस के लिए, ऐसे तुम जा करके वीडियो देख लेना डिटेल में। यही था और ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने दिया था, यही था पावर पॉइंट स्टार्टिंग। यहाँ पे ये है डेल्टा कनेक्टेड तुम्हारी वाइंडिंग, यह है डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। तो डायरेक्ट ऑनलाइन आप स्टार्टिंग करते थे तो यहाँ जो करंट होता था ये होता था आई एस डेल्टा। अब जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर लग जाएगा तो वोल्टेज V1 के बजाय एक्स V1 हो जाएगा ना बेटा। तो जो एक्स V1 हो जाएगा तो तुम देख लो यहाँ पर जो आई एस था वो x v1/ZSC = x इंटू आई एस सी था। वो पुराने चीज़ को याद करो। और आई एस ऑटो है x टाइम्स √3 IS। तो आई एस ऑटो क्या बन गया, x² √3 ISC, और ये हो गया x² IS डेल्टा। पुराना वीडियो जा करके देख लोगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, ये तो हो गया, इसका आंसर हम लोगों ने निकाल ही दिया। ग्रिड इसके हटा देते हैं, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद तो अभी बहुत जल्दी हो गया, तो दूसरा देखा जाए। देखो ये गेट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली मैंने डाल दिया है इसको इंडक्शन मोटर के कैटेगरी में। हालांकि इसमें ट्रांसफार्मर भी है, सिंक्रोनस मशीन भी है, डीसी मशीन भी है, सब कुछ की मैचिंग तुमको करनी पड़ेगी, नॉलेज सबकी चाहिए। ये कहता है कि कंसिडर द गिवन टेबल, टेबल दिया है, टेबल गिवन। इसमें 3 कॉलम बनाया है इसने। एक बनाया है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, ये कहाँ चला गया, हाँ, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। इसका लेज़र पॉइंटर हम निकाल करके तुमको दिखाएं। ये कंस्ट्रक्शन फीचर्स। दूसरा कॉलम है मशीन टाइप, और तीसरा है मिटिगेशन। मिटिगेशन का वर्ड जानते हो? मिटिगेशन का मतलब होता है कि उसके नुकसान को तुम मिनिमाइज करो, दैट इज मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग योर पेन और वॉट एवर। जैसे क्रोसिन खाने से तुम्हारा दर्द कम हो जाता है, इट मिटिगेट्स योर पेन। ठीक है, तो देखो डैम्पर बार्स, ये P है, मशीन टाइप S है, और मिटिगेशन X है। ये XYZ किया है, इसको PQR किया है, और इसको STUV किया है।
चार किस्म का। अब मैच तुमको मैच करना है। द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट रिलेट्स द कंस्ट्रक्शन फीचर मशीन एंड टाइप एंड मिटिगेशन इज। अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम ये बताओ कि डैम्पर बार के बारे में तुम कुछ जानते हो? जानते हो या नहीं जानते हो? अगर जानते हो, अगर जानते हो डैम्पर बार के बारे में, तो इस तरफ से चेक करो। डैम्पर बार कहाँ कहाँ होता है? डैम्पर बार होता है सिंक्रोनस मशीन में। तो पी और यू तो आ ही गया। जब पी यू आ गया तो इसका मतलब है कि ये एक और एक ये दो, पी और यू, बी और डी में कोई चॉइस होगी। ठीक है ना? एलिमिनेट हो गया ना? तुम जानते हो अगर इसके बारे में, तो तुम्हारा ये दोनों तो रूल आउट हो गया। ये तो रूल आउट हो गया। हम इसको रूल आउट कर देते हैं। ये जो तुम्हारा है, ये रूल आउट हो गया। अगर तुम इसके बारे में जानते हो तो ये रूल आउट हो गया, पीवी वाला और पीटी वाला। अब चॉइस इन दोनों में रह गई। ठीक है? तुमको एक्स देखने की जरूरत भी नहीं है। इस तरफ तुमको देखने की जरूरत भी नहीं है। समझ गए? डैम्पर बार्स का। अब उसके बाद दूसरे उस पे आ जाओ। ये है ना क्यू, स्क्यूड रोटर स्लॉट्स। अब स्क्यूड रोटर स्लॉट्स के बारे में तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? मैं श्योर नहीं हूँ। स्क्यूड रोटर स्लॉट्स के बारे में अगर तुम जानते हो तो ढूंढो कि स्क्यूड रोटर स्लॉट्स कहाँ होते हैं। इंडक्शन मोटर में, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन में, डीसी मशीन है। नेचुरली स्क्यूड रोटर स्लॉट्स कहाँ होते हैं? इसमें, इंडक्शन मोटर में। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा जो क्यू है वो एस के साथ मैच कर गया। क्यू एस के साथ मैच कर गया। कहाँ मैच कर गया? इन दोनों में जो ओपनिंग थी, इसमें क्यू के साथ जो मैच किया वो यहाँ मैच किया, क्यू एक्स। ठीक है? बस, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। लुक नो फर्दर। लुक नो फर्दर, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वक्त बर्बाद मत करो। लुक नो फर्दर, नहीं तो तुम लोग इसी में फंसे रह जाओगे। लुक नो फर्दर। समझ गए? अगर तुम डैम्पर बार्स के बारे में कुछ जानते थे तो, हम तो यहाँ से शुरू कर रहे थे। मान लो कि तुम डैम्पर बार्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब मैं तुमको, अब जवाब तो हो गया बी। बी जवाब हो गया बेटा। बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई शक नहीं। अगर तुम ये नहीं जानते थे तो हम तुमको थॉट प्रोसेस दिखा रहे हैं। इसको खत्म करो। हम इससे कुछ नहीं जानते थे। हम इसके बारे में नहीं जानते थे। डैम्पर बार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। स्क्यूड रोटर स्लॉट्स के बारे में हम जानते थे। ठीक है? इंडक्शन मोटर। भाई आपको कुछ ना कुछ तो जानना होगा ना। बगैर जाने कुछ तो अपनी कर सकते हैं। तो क्यू के साथ एस हो गया। क्यू के साथ एस हो गया। अब ढूंढो क्यू एस। क्यू एस कहाँ कहाँ है? क्यू एस कहाँ कहाँ है? क्यू एस यहाँ है। क्यू एस यही है ना? अजान की आवाज़ आने लगी थी इसलिए मैंने बोलना रोक दिया था, पॉज कर दिया था। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? मान लो कि चलो फिर से, तुम डैम्पर बार के बारे में कुछ नहीं जानते हो मान लो। तो स्क्यू रोटर स्लॉट्स के बारे में अगर जानते हो, तो जैसे ये क्यू है, स्क्यू रोटर स्लॉट्स के बारे में तो जानते हैं कि ये यूज़ होता है कहाँ? ये यूज़ होता है इंडक्शन मोटर में। ये तुम श्योर हो। तो क्यू एस के बारे में श्योर हो ना? तब क्यू एस देखो कहाँ कहाँ है। क्यू एस सिर्फ एक जगह है। फिनिश। क्यू एस सिर्फ एक जगह। लुक नो फर्दर। लुक नो फर्दर। ये एलिमिनेशन से काम हो जाता है ना बेटा। लुक नो फर्दर, ये आंसर हो गया। क्यों? इसलिए कि क्यू एस वाई तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तुमको वाई की जरूरत भी नहीं है। क्यू एस सिर्फ जो है ना बेटा,
तुमको बल्कि नॉलेज दे देगा कि क्यूएस के साथ वाई क्या था। जी, ये मैग्नेटिक लॉकिंग को रोक देता है। समझ गए? हो गया। इसी तरीके से इवन सिर्फ एक चीज जानने पर तुमको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं तुमको दिखाता हूँ। आगे चलो। तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, इसके बारे में जानते हो, इसके बारे में सोचो। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, आर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में तुम जानते हो कि ये डीसी मशीन में होती है। आर और वी, आर और वी हो गया ना। अब ढूंढो आर और वी कहाँ है। आर और वी सिर्फ एक जगह है। ये है आर और वी। ये सिर्फ एक जगह है। देख रहे हो? तुमको जेड जानने की जरूरत भी नहीं है। आर और वी, लुक नो फर्दर। तुमको ये बता देगा, खुद ही नॉलेज दे देगा कि ये किस चीज़ को मिटिगेट करता है। जेड को देख लो, आर्मेचर रिएक्शन को ये करता है। डीसी मशीन जाके पढ़ लेना। पोल्स के नीचे देते हैं ना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, जो फ्लक्स होता है उसको कैंसिल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए। लुक नो फर्दर। ये हो गया आंसर बी। सिर्फ एक चीज को जानने पर हो गया ना। आगे चलो। आगे चलो। डैम्पर बार्स। डैम्पर बार्स सबसे पहली चीज थी। डैम्पर बार्स को अगर तुम देखा था, तो डैम्पर बार्स के बारे में अगर तुम सब चीज श्योर हो तो गौर से देखो। पी, डैम्पर बार सिंक्रोनस मशीन में होती है, तो पीयू, और हंटिंग को रोकती है, पीयूएक्स। पीयूएक्स को ढूंढ लो कहाँ है। पीयूएक्स यहाँ है। ठीक है। ये हो गया ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीयूएक्स दो जगह है। दो जगह है पीयूएक्स। अब तुमको नेक्स्ट देखना पड़ेगा क्यू। क्यू या आर, दोनों में से कोई एक पिकअप कर लोगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भाई आरबीजेड तुमने देखा ना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग तुम जानते हो कि डीसी मशीन में होती है, तो आरवी का कॉम्बिनेशन तो सिर्फ यही है। तो तुम्हारी नज़र कैसे पड़ती है और कितनी नॉलेज तुमको है, उसके हिसाब से बाय एलिमिनेशन तुम निकाल सकते हो आराम से। ठीक है। मतलब ये डैम्पर बार स्क्यू टू स्लॉट्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसमें कोई भी चीज़ ट्रांसफार्मर में नहीं होती। मतलब ये जो टी का कॉम्बिनेशन है, ये बीच वाला टी का कॉम्बिनेशन रूल आउट है। टी का कॉम्बिनेशन रूल आउट है, जहाँ भी टी है वो नहीं होगा। समझ गए? मुझसे भी निकाल सकते हो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन है? ये है। नहीं समझे? तुम देखो बाय एलिमिनेशन, ट्रांसफार्मर की नॉलेज तुम लोगों को बहुत है ना। ट्रांसफार्मर की नॉलेज तुमको बहुत है। ये है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर है, टी है ना। तुम देखो कि टी का कॉम्बिनेशन कहीं है। भाई टी का कॉम्बिनेशन यहाँ है, खत्म हो गया। टी कहीं पिक्चर में नहीं आया है। डैम्पर बार स्क्यूड रोटर स्लॉट्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये पी क्यू आर जो है उसके सामने कहीं पर भी टी का तस्करा नहीं हो सकता है। ट्रांसफार्मर से इसका ताल्लुक ही नहीं है। हंटिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग, आर्मेचर रिएक्शन तुम जानते हो कि ट्रांसफार्मर में नहीं हो सकती है कोई भी चीज़। तो टी जहाँ जहाँ है, इस चीज़ को तुम रिलेट कर दो। यहाँ टी है, यहाँ टी है, क्या बच गया? ये बच गया। लुक नो फर्दर। लुक नो फर्दर। लुक नो फर्दर। वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब हम समझते हैं कि तुम लोग समझ गए होगे कि कैसे इसे किया जाता है। राइट। तो फाइनली इसका आंसर मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे सामने, इसको मिटा देता हूँ। इसका फाइनल आंसर ये है, बी। बी इज द करेक्ट आंसर।
बी, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? गुड। देखो ये भी इंडक्शन मोटर का सवाल है जो गेट 2021 में आया था। इसमें कहता है कि द पावर इनपुट टू ए 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर running at 975 rpm is 40 kilowatts. Input power है, P input. The total state losses are 1 kilowatt. तो यहीं से सोचो, 40 किलोवाट इनपुट है, स्टेटर लॉसेस 1 किलोवाट है। इसका मतलब यह है कि एयर गैप पावर हो गया 40 माइनस 1 मतलब 39 किलोवाट्स। इफ द टोटल फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर 2.025 किलोवाट्स देन द एफिशिएंसी इज, मतलब तुमको शाफ्ट का आउटपुट निकालना है। 39 किलोवाट पीजी आ गया है, और पीजी वो मैजिक क्वांटिटी है जो मैकफर्सन कहता है। समझ गए? तो बस इसको सॉल्व कर लो यहीं से, ग्रिड बना लो। यहीं से सोल्यूशन इससे शुरू कर दो। रेड से मत करो, ब्लैक से करो। सोल्यूशन मैं तुमको समझा के कर रहा हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी कर लेना। मैं तो समझाता हूँ हर स्टेप को, ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि ये कैसे कैसे हुआ। देखो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है पी इनपुट, गिवन दैट इनपुट पावर, सब स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है, वही मैं यूज कर रहा हूँ। पी इनपुट इज इक्वल टू 40 किलोवाट। पी इनपुट 40 किलोवाट। अब नाउ द एयर गैप पावर पीजी, जो रोटर इनपुट भी होता है, इज इक्वल टू इनपुट पावर माइनस स्टेटर में जो लॉसेस हैं, टोटल स्टेट लॉसेस, माइनस पी स्टेटर लॉस, पी स्टेटर। स्टेटर लॉसेस के लिए मैंने पी स्टेटर लिख दिया। तो वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू 40 माइनस 1 इज इक्वल टू 39 किलोवाट। ठीक है, इफ द टोटल स्टेट लॉसेस इतना हो गया, तो रोटर इनपुट ये हो गया ना बेटा। अब जो पावर डेवलप्ड होता है तुम्हारा, वो क्या होता है? पी डेवलप्ड, देन पी डेवलप्ड इज स्लिप टाइम्स। देखो ये एक तो तरीका ये है कि रोटर कॉपर लॉस निकालो एसपीजी करके, उसके बाद माइनस करो। ये दूसरा तरीका यह है कि डेवलप्ड पावर तुम जानते हो ना कि पीजी इंटू वन माइनस एस होता है, डायरेक्टली तुमसे लॉस तो दूसरा पूछ नहीं रहा है, तो तुम डायरेक्टली पीडी निकाल सकते हो। तो हम्म, अब एस एस की जरूरत पड़ेगी। हियर दिस स्लिप एस इज इक्वल टू 1 माइनस एन बाई एन एस, 1 बाई एन माइनस एन एस। और यहीं पर इसी लाइन में कर देते हैं, स्लिप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस इज इक्वल टू 1 माइनस एन तुम्हारा है 975, 975, और एन एस है 120 एफ बाई पी, 120
58 की मशीन है ना, हाँ। इसका भी ध्यान रखोगे, अक्सर ये अमेरिकन मशीन दे देते हैं तो 50 की बजाय 60 होता है। 120F/P 6 पोल की मशीन है ना। ये है। तो ये हो गया स्लिप का वैल्यू इज इक्वल टू, अरे ये 12×60 हजार, 1000 -75 25, 25/1000, 25/1000 का क्या मतलब हो गया? 2.5%, मतलब 0.025। कैलकुलेटर पे कर सकते हो, मैं तो जुबानी कर देता हूँ। 2.5% स्लिप है, ये 0.025 पर यूनिट हो गई। ये 5 है, समझ गए? तो इसलिए पी डेवलप्ड, देन अगले पेज पर चले जाते हैं। देन पी डेवलप्ड, देन पी डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू पी जी इंटू 1 - एस, पी जी इंटू 1 - एस। अब पी जी आपका था 39 किलोवाट, इसमें से आप घट 1 - एस कर दीजिए तो 0.025, ये कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आपका हो गया 39 इंटू 1 - 0.025, 39 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 0.025, इसको देख लो, ये ठीक है। तो यह आ गया 38.025 इज इक्वल टू 38.025 किलोवाट। अब पी आउटपुट होता है, जो शाफ्ट पर फाइनल आउटपुट मिलता है, वो पी डेवलप्ड से तुमको रोटेशनल लॉस माइनस करना पड़ेगा, विंडेज वगैरह का। पी आउटपुट जो फाइनल है आउटपुट इज इक्वल टू पी डेवलप्ड माइनस पी रोटेशनल। फ्रिक्शन विंडेज वगैरह जहाँ आता है ना, तो पी रोटेशनल को माइनस कर दो। तो ये हो गया 38.025। रोटेशनल लॉस तुमको कितना दिया हुआ है? रोटेशनल लॉस तुमको दिया हुआ है 2.025 ना, माइनस 2.025, राइट। तो कितना आ गया? ये सीधे 36 किलोवाट आ गया, इज इक्वल टू 36 किलोवाट। सिंपल। तो फाइनली एफिशिएंसी क्या हो गई? पी आउटपुट बाई पी इनपुट। अब खांसी ज्यादा हुई बेटा, दिक्कत है। पी आउटपुट बाई पी इनपुट। वैल्यू पुट कर दो, आउटपुट लाया है तुम 36 किलोवाट, और इनपुट तुम्हारा दिया होता है कितना? 40 किलोवाट था ना, 40 किलोवाट। तो सीधे 90% एफिशिएंसी होगी। थीटा इज इक्वल टू 0.9, ये है पर यूनिट, दैट इज efficiency in percent is equal to 90%। परसेंट efficiency 90%, इसको भर दो।
उस आंसर में इसको भर दीजिए आप। Then the efficiency is 90%. हो गया आंसर। अच्छा, देखो मैंने तुमको तो चूंकि समझाने के लिए सब किया था, इसलिए इतना लंबा कर दिया। एक्चुअली तुम कैलकुलेटर लेकर के बैठोगे ना, तो तुम जबानी इसको कर सकते हो आराम से। ठीक है? क्यों? मेरी बात सुना। तुमने जैसे ही देखा कि 6 पोल की मोटर है 50 हर्ट्ज की, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो गई? बोलो। 120 बाई पी। 120 ऑफ 50 हर्ट्ज पे 6000 होता है ना बेटा। 6 पोल है तो 1000 आरपीएम होगा ना। 1000 आरपीएम, तुम मेरी सिर्फ शक्ल देखते रहो। 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड है। 975 आरपीएम एक्चुअल स्पीड है। तो स्लिप स्पीड क्या हुई भाई? दोनों का डिफरेंस 25 आरपीएम। 25 आरपीएम अगर है और सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम है, तो स्लिप कितनी हुई? 2.5%। सिंपल, 0.025। 2.5% हुआ ना। राइट? इस चीज को याद रखो। अब देखो, इनपुट पावर था 40 किलोवाट, तो 40 में से स्टेट लॉस चला गया 1 किलोवाट, बचा 39। 39 किलोवाट बचा ना। अब ये बना रोटर इनपुट। रोटर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय स्लिप, जो 2.5% है। स्लिप 2.5% है ना। तो 39 किलोवाट का 2.5% निकालो, कितना हुआ? जो रोटर कॉपर लॉस हो रहा है, हम तुमको अब पीस में बता रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं बता रहे हैं। तो हमको 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 39 किलोवाट्स, ये हो गया 0.975 किलोवाट्स। 0.975, उसको तुम घटा दो 39 में से। 39 में से आंसर को घटा दो, इससे आ गया 38.025 किलोवाट, जो तुम्हारा डेवलप पावर है। इसमें से तुम घटा दो रोटेशन लॉस 2.025 किलोवाट। अब देखो, मैं आंसर से घटाता चला जा रहा हूँ। इससे आ गया 36 किलोवाट। इस 36 किलोवाट को तुम डिवाइड कर दो 40 से, जो इनपुट था, डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 0.9। एफिशिएंसी आ गई 90%। तो मतलब ये सब तुम तड़ापे की ये तो हम तुमको समझाने के लिए ये सब कर दिया, वरना जबानी तुम कैलकुलेटर लेकर के एक हाथ से लेकर के बैठोगे तो ये चीज क्विकली हो जाएगी। ठीक है? गुड। चलो तो ठीक है बच्चों, इसको अब खत्म करते हैं यहाँ पे। ग्रिड्स वगैरह साफ कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। बाकी तो सब ठीक ही है। 90% आ ही गया था इसकी एफिशिएंसी। तुम्हारी ये क्वेश्चन था, ये 90% लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया होगा, तो इजाज़त दो वीडियो को ख़त्म करने की। मैं देख लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये ये सिग्नल दिखाता है कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको एग्ज़िट कर देते हैं, ओपन बोर्ड को हाइड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ख़त्म करते हैं। इजाज़त दो। हैव ए नाइस डे। प्रॉब्लम्स अच्छे हैं, सोच समझ कर क्विकली बनाया करो। मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि तुमको मशीन की समझ भी हो जाए, इतना टाइम वहाँ नहीं होता है। लेकिन अगर थॉट प्रोसेस तुम्हारा डेवलप कर गया है तो क्विकली वहाँ कर लोगे। ठीक है बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।